दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जिंदगी फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही? कभी मोटिवेशन होता है, कभी डर, कभी आलस और कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस चल रही है, जी नहीं जा रहे। सच ये है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हम खुद हैं। गलत फैसले, डिसिप्लिन की कमी और जिम्मेदारी से भागना, यही हमें पीछे खींच लेता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 रूल्स फॉर लाइफ, ऐसे 11 नियम जो आपको सिखाएंगे खुद को मजबूत बनाना, अपने डर का सामना करना और जिंदगी को सही दिशा में ले जाना। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो खुद को बदलने की शुरुआत है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बदलाव आज से शुरू होता है। चैप्टर 1, खुद को सीधा खड़ा रखो। स्टैंड अप स्ट्रेट विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जिंदगी में सबसे पहले जो चीज लोग नोटिस करते हैं वो आपकी बातें नहीं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों की आंखों में देखते हैं, ये सब बिना एक शब्द बोले आपकी पूरी कहानी सुना देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, सीधे खड़े होना सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आपके दिमाग और आत्मविश्वास की भी पहचान है। कहानी से शुरुआत। एक रिसर्च में देखा गया कि जानवरों की दुनिया में जो जानवर सीधे खड़े होते हैं, सीना तान कर चलते हैं, उन्हें कोई आसानी से चुनौती नहीं देता। लेकिन जो जानवर डर के मारे झुक जाते हैं, उन्हें बार बार हराया जाता है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। झुका हुआ इंसान क्या बताता है? जब कोई इंसान झुकी हुई कमर, नीची नजर और धीमी आवाज में चलता है तो वो दुनिया को ये मैसेज देता है, मैं कमजोर हूं, मुझसे जो चाहो कर लो। और फिर दुनिया वही करती है। सीधा खड़ा इंसान क्या बताता है? जब आप सीधा खड़े होते हैं, आंखों में आत्मविश्वास होता है, तो आप बिना बोले कह देते हैं, मैं यहां हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। भले ही अंदर से डर हो, लेकिन बाहर का आत्मविश्वास धीरे धीरे अंदर की कमजोरी को भी खत्म कर देता है। बॉडी लैंग्वेज दिमाग को बदल देती है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं, ये साइंस है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, आपकी सांसें बेहतर होती हैं, दिमाग में कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। यानी पहले शरीर बदलो, फिर दिमाग खुद बदल जाएगा। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग कहते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले कॉन्फिडेंट बनो, सफलता अपने आप आएगी। जो इंसान खुद को छोटा समझता है, उसे जिंदगी भी छोटा ही बना देती है। खुद से एक सवाल आज खुद से पूछो, क्या मैं लोगों से नजर मिलाकर बात करता हूं? क्या मैं अपनी बात रखने से डरता हूं? क्या मैं खुद को कमजोर मान चुका हूं? अगर हां, तो आज से ही एक छोटा सा बदलाव करो। आज से क्या करना है? जब भी आप किसी से बात करें, किसी मीटिंग में जाएं या किसी मुश्किल का सामना करें, सीधे खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं। छोटा बदलाव, बड़ा असर। दोस्तों, ये रूल देखने में छोटा लगता है, लेकिन यही रूल आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तभी दुनिया भी आपको सम्मान देना शुरू करती है। चैप्टर 1 का सार। बॉडी लैंग्वेज आपकी पहचान है। सीधा खड़ा होना इक्वल्स टू आत्मसम्मान। पहले पोस्चर बदलो, फिर डेस्टिनी बदलेगी। चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे खुद के साथ सही व्यवहार कैसे किया जाए। चैप्टर 2, खुद से वैसा ही व्यवहार करो जैसा किसी अपने से करते हो। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। दोस्तों, एक अजीब सी सच्चाई है, हम दूसरों की तो बहुत परवाह करते हैं, लेकिन खुद के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही बन जाते हैं। हम अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाते देखें तो उसे समझाते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो कहते हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। यही सोच धीरे धीरे हमारी जिंदगी खराब कर देती है। एक सच्ची सोच। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, बहुत से लोग अपने पालतू जानवर का ख्याल खुद से ज्यादा रखते हैं। अगर कुत्ता बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर खुद की लाइफ बिगड़ रही हो तो नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल यह है, क्या आप खुद की मदद के लायक नहीं हैं? हम खुद के साथ गलत क्यों करते हैं? गलत खान पान, देर रात तक मोबाइल,
आलस और खुद को नीचा दिखाना। हम जानते हैं कि ये सब गलत है, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। सेल्फ हेट्रेड का जाल। जब आप खुद को बार बार कमजोर कहते हो तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है और जिंदगी बोझ लगने लगती है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। सॉल्यूशन क्या है? सोचो, अगर आपका छोटा भाई या सबसे करीबी दोस्त आपके जैसा जीवन जी रहा होता तो क्या आप उसे यही सलाह देते? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों? खुद को भी उतनी ही इज्जत दो। आज से क्या बदलना है? खुद से गंदी बातें मत करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी गलती पर खुद को सुधारो, न कि तोड़ो। याद रखो, आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। चैप्टर 2 का सार। आप खुद के दुश्मन नहीं हैं। खुद के साथ दयालु लेकिन सख्त बनो। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, जिम्मेदारी है। चैप्टर 3। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। दोस्तों, आपकी जिंदगी आपके आसपास के लोगों का आईना होती है। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं, चाहे आपको पता चले या नहीं। एक कड़वी सच्चाई। अगर आप हर समय शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी शिकायत करना सीख जाएंगे। अगर आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मेहनत भी मर जाएगी। संगत किस्मत बदल देती है। गलत दोस्त कैसे नुकसान करते हैं? आपकी एम्बिशन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। आपकी सक्सेस से जलते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वे आपको आपकी गलती पर सुधारने नहीं देते। सही दोस्त कौन होता है? सही दोस्त वो नहीं जो हर बात पर हां कहे, बल्कि वो है जो आपको सच बताए, जो आपकी गलती पर टोके, जो आपकी ग्रोथ चाहता हो, जो आपको अनकंफर्टेबल करे, वही आपको ग्रो कराता है। अकेले रहना भी ठीक है। बहुत से लोग गलत संगत छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन याद रखो, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को बनाना। आज से क्या करना है? खुद से पूछो, कौन मुझे आगे बढ़ा रहा है? कौन मुझे पीछे खींच रहा है? धीरे धीरे नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। पॉजिटिव और मेहनती लोगों के करीब जाओ। चैप्टर 3 का सार। आपकी संगत आपकी सोच बनाती है। सही दोस्त आपकी ताकत होते हैं। गलत दोस्त आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। चैप्टर 4। दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को अंदर से तोड़ रही है वो है तुलना, कंपैरिजन। हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा कमा रहा है, कोई हमसे ज्यादा फिट है, कोई हमसे पहले सफल हो गया है। और यहीं से हमारे मन में एक आवाज उठती है, मैं पीछे क्यों रह गया? यही सवाल धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और हमारी मेहनत सब कुछ खा जाता है। सच्चाई यह है कि हम अपनी जिंदगी की पूरी स्ट्रगल को किसी और की जिंदगी की सिर्फ हाईलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। हमें उनका आज दिखता है लेकिन उनका बीता हुआ कल नहीं दिखता। हमें उनकी सफलता दिखती है लेकिन उनके आंसू, उनकी मेहनत और उनकी असफलताएं नहीं दिखती। और इसी गलत तुलना की वजह से हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी को जल्दी मौका मिल जाता है, किसी को देर से, किसी को सपोर्ट मिलता है, किसी को अकेले चलना पड़ता है। ऐसे में अगर आप खुद की तुलना किसी और से करते रहेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दूसरा आपसे आगे है या पीछे। असली सवाल ये है कि क्या आप आज कल से बेहतर हैं या नहीं। अगर आज आप वही कर रहे हैं जो आप कल कर रहे थे तो यही असली हार है।
लेकिन अगर आज आप थोड़ा भी सुधरे हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत की, थोड़ा कम बहाना बनाया, थोड़ा और ईमानदार बने, तो आप जीत रहे हैं। ये जीत भले ही छोटी लगे, लेकिन यही छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वो किसी और जैसा बनना चाहते हैं। वो किसी और की कॉपी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी और जैसे बन ही नहीं सकते। आप सिर्फ अपने जैसे बन सकते हैं, लेकिन अपने सबसे अच्छे वर्जन जैसे। दुनिया को आपकी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए। जब आप रोज खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं और खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आपकी तुलना अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि तब आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी पर नहीं, अपनी जिंदगी पर होता है। याद रखिए, तुलना आपको या तो अहंकारी बनाएगी या फिर हीन भावना से भर देगी। दोनों ही हालात में आप हारेंगे। लेकिन जब आप खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, तो आप शांत भी रहते हैं और मजबूत भी बनते हैं। आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने रास्ते पर सही चल रहे हैं। आज अगर आप खुद से ये वादा कर लें कि आप किसी और से नहीं, सिर्फ अपने बीते हुए कल से मुकाबला करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर। क्योंकि जो इंसान रोज खुद को हराने की हिम्मत रखता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं पाती। चैप्टर 5, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। ब्लेम करना बंद करो दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले इंसान को एक बहुत कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है, और वो सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी जैसी भी है, उसके लिए किसी ना किसी हद तक आप खुद जिम्मेदार हैं। हालात, लोग, सिस्टम, किस्मत, ये सब असर डाल सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं होते। असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान बहाने बनाना बंद करता है। अक्सर हम कहते हैं कि अगर घर वाले सपोर्ट करते, अगर पैसे होते, अगर सिस्टम सही होता, अगर किस्मत साथ देती, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। ये बातें सुनने में सुकून देती हैं, क्योंकि इनमें हमारी गलती नहीं होती। लेकिन यही बातें हमें कमजोर भी बनाती हैं, क्योंकि जब तक हम किसी और को दोष देते रहते हैं, तब तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना भारी लगता है, क्योंकि इसके साथ दर्द आता है। जब आप मान लेते हैं कि गलती मेरी भी है, तो आपको बदलना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है, और यही चीज ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह किसी और की वजह से खराब है, तो फिर आप उसे ठीक कैसे करेंगे? अगर हर समस्या की जड़ बाहर है, तो समाधान भी बाहर ही होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। यही असली गुलामी है। जब इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी में पहली बार ताकत आती है। भले ही वो ताकत दर्द के साथ आए, लेकिन वो असली होती है। तब आप कहते हैं, शायद हालात मेरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन मेरा अगला कदम मेरे कंट्रोल में जरूर है, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सजा देने लगे या हर बात के लिए खुद को ही दोषी माने। इसका मतलब ये है कि आप ईमानदारी से देखें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं कहां चूक गया, और अब मुझे क्या बदलना चाहिए। ये सोच आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा आगे जाते हैं, वे वही होते हैं जो अपनी हार का भी मालिकाना हक लेते हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं इसलिए हारा क्योंकि दुनिया खराब थी। वे कहते हैं, मैं हारा क्योंकि मुझे और बेहतर बनना था, और अगली बार वे वही गलती दोहराते नहीं हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप विक्टिम बनना छोड़ देते हैं। आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप ये कहना शुरू करते हैं कि अब मुझे क्या करना है। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, बहाने आपको थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको लंबी जीत देती है। दर्द कुछ समय रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आत्मसम्मान आता है, वो किसी भी बहाने से नहीं मिल सकता। अगर आज आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल सच में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोष देना बंद कीजिए। बाहर नहीं, अंदर देखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 6, अपनी जिंदगी को ऑर्डर में लाओ, पहले खुद को संभालो। दोस्तों, बहुत से लोग दुनिया को बदलने की बातें करते हैं, सिस्टम को गालियां देते हैं, हालात को कोसते हैं, लेकिन अपनी ही जिंदगी को देखने की हिम्मत नहीं करते। वो चाहते हैं कि सब कुछ बाहर ठीक हो जाए, जबकि अंदर पूरी तरह अव्यवस्था होती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर से, अपने कमरे से और अपनी दिनचर्या से शुरुआत करनी होगी। अक्सर हमारी जिंदगी बिखरी होती है, न सोने का टाइम तय होता है, न उठने का। काम अधूरे पड़े रहते हैं, फैसले टलते रहते हैं, और दिमाग में हर समय एक अजीब सी उलझन बनी रहती है।
हम इसे तनाव कहते हैं, लेकिन असल में ये अव्यवस्था का नतीजा होता है। जब चीजें अपनी जगह पर नहीं होती तो दिमाग भी अपनी जगह पर नहीं रहता। सोचिए, अगर आपका कमरा गंदा है, चारों तरफ सामान बिखरा है, तो क्या आप वहां शांति से बैठकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? नहीं। उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में नियम नहीं है, सीमाएं नहीं है, तो आप सही दिशा में कैसे चल पाएंगे? अव्यवस्था इंसान को धीरे धीरे थका देती है और फिर वो हार मान लेता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास समय नहीं होता क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को ऑर्डर में नहीं रखा। जब छोटे छोटे काम टलते रहते हैं तो वो पहाड़ बन जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऑर्डर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल दें। इसका मतलब है कि आप आज एक छोटी चीज ठीक करें। शायद अपना कमरा साफ करें, शायद अपने फोन की फालतू चीजें हटाएं, शायद कल के लिए एक सिंपल प्लान बना लें। ये छोटे कदम दिखने में मामूली होते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि अब कंट्रोल वापस आ रहा है। जब इंसान अपनी जिंदगी को ऑर्डर में लाना शुरू करता है तो उसे खुद पर भरोसा होने लगता है। वो जानता है कि अगर मैंने ये छोटा काम कर लिया तो अगला भी कर सकता हूं। धीरे धीरे ये भरोसा ताकत में बदल जाता है और यही ताकत इंसान को बड़ी समस्याओं से लड़ने लायक बनाती है। बहुत से लोग दूसरों को बदलने निकल पड़ते हैं, बहस करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी जस की तस रहती है। जॉर्डन पीटरसन साफ कहते हैं कि दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, क्योंकि अगर आपका जीवन ही अस्त व्यस्त है तो आपकी बातें खोखली लगेंगी। ऑर्डर का मतलब यह भी है कि आप अपने जीवन में सीमाएं तय करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ें, हर काम को हाँ कहना बंद करें। जब आप अपनी सीमा पहचानते हैं तभी आप सही मायनों में जिम्मेदार बनते हैं। बिना सीमा के जिंदगी बोझ बन जाती है। याद रखिए, अव्यवस्था आपको धीरे धीरे डुबोती है, लेकिन ऑर्डर आपको धीरे धीरे ऊपर उठाता है। फर्क बस इतना है कि अव्यवस्था आसान लगती है और ऑर्डर मेहनत मांगता है। लेकिन जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही इंसान एक दिन दुनिया का सामना करने लायक बनता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, स्पष्टता और ताकत चाहते हैं तो बाहर नहीं, अंदर से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को ऑर्डर में लाइए, क्योंकि जब इंसान खुद को संभाल लेता है तभी वो बाकी सब संभाल सकता है। चैप्टर 7, जो सही है वही चुनो, आसान नहीं सही रास्ता। जो सही है वही चुनो, आसान नहीं सही रास्ता ना होता है। गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, जल्दी फायदा देता है और तुरंत राहत देता है। झूठ बोलना आसान है, बहाना बनाना आसान है, काम टाल देना आसान है, लेकिन हर आसान रास्ता धीरे धीरे आपको कमजोर बना देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि इंसान जब सिर्फ आसान चुनता है तो वो अपनी ही नजर में गिरने लगता है। सही रास्ता हमेशा चुनौती देता है। सही रास्ता आपसे मेहनत मांगता है, त्याग मांगता है और कभी-कभी दर्द भी देता है, लेकिन यही दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। जब आप जानते हुए भी कि ये रास्ता कठिन है फिर भी उसे चुनते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है। वो ताकत आत्मसम्मान की होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार शॉर्टकट ले लेते हैं, बाद में सब ठीक कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शॉर्टकट कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। वो बस आपको कुछ समय के लिए धोखा देता है और जब सच सामने आता है तब नुकसान कई गुना हो चुका होता है। सही को चुनने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन खुद से ईमानदार रहें। आप जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जब इंसान अपने ही सामने झूठ बोलना बंद कर देता है तभी उसके जीवन में स्थिरता आती है। आज अगर आप किसी फैसले के सामने खड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये रास्ता मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर जवाब मजबूत है तो चाहे रास्ता कठिन हो वही चुनिए, क्योंकि सही रास्ता भले ही धीमा हो लेकिन वो आपको उस इंसान में बदल देता है जिस पर आप खुद को गर्व से देख सकें। याद रखिए, आसान रास्ता आज आराम देता है लेकिन कल पछतावा देता है, और सही रास्ता आज दर्द देता है लेकिन कल आत्मसम्मान देता है। चुनाव आपका है। चैप्टर 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। दोस्तों, जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा झूठ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से बोलता है। हम जानते हैं कि क्या गलत है, फिर भी उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं।
हम जानते हैं कि कौन सी आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी खुद को समझा लेते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। यही छोटा सा झूठ धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को कमजोर बना देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जब इंसान सच से दूर भागता है तो वो शांति भी खो देता है, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है, उसे छुपाना पड़ता है और बार बार नया झूठ बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद से ईमानदार नहीं है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच रिश्ते तोड़ देता है, कभी सच आपको अकेला कर देता है, लेकिन झूठ आपको धीरे धीरे खोखला बना देता है। जब आप सच बोलते हैं तो भले ही बाहर मुश्किलें बढ़ें, लेकिन अंदर एक मजबूती पैदा होती है। आपको पता होता है कि आप जो जी रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। सच बोलने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात बिना सोचे समझे कह दें। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर झूठ न बोलें। आप अपने फायदे के लिए सच्चाई को मोड़े नहीं, आप खुद को बेवकूफ बनाना बंद करें। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। आज अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है, बेचैनी है या मन भारी रहता है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं कहीं ना कहीं खुद से झूठ बोल रहा हूं? और अगर जवाब हां है, तो वहीं से बदलाव शुरू कीजिए। क्योंकि सच भले ही कड़वा हो, लेकिन वही इंसान को आजाद बनाता है। चैप्टर 9, सुनना सीखो, क्योंकि हर इंसान कुछ सिखा सकता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में अगला जवाब तैयार हो रहा होता है, और यहीं पर सीख रुक जाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जब तक आप ये मान नहीं लेते कि सामने वाला भी कुछ जानता है जो आप नहीं जानते, तब तक आप कुछ नया सीख ही नहीं सकते। जब इंसान सच में सुनता है तो उसका अहंकार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उसे हर बात पर खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं रहती, और यही स्थिति सीखने की होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक साधारण सा इंसान भी ऐसी बात कह देता है जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलने में लगे हैं तो वो मौका हाथ से निकल जाता है। सुनना कमजोरी नहीं है, उल्टा सुनना बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान ध्यान से सुन सकता है वो हालात को बेहतर समझ सकता है, रिश्तों को संभाल सकता है और सही फैसले ले सकता है। लेकिन जो सिर्फ अपनी ही बात सुनता है वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। सोशल मीडिया से लेकर घर तक सब जगह शोर है। ऐसे माहौल में जो इंसान चुप रहकर समझने की कोशिश करता है वही सबसे अलग दिखता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो जवाब सोच समझ कर देता है। आज अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखिए। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उसे पूरा बोलने दीजिए, बिना टोके, बिना जज किए। हो सकता है आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। चैप्टर 10, अपनी बात साफ रखो, अधूरे शब्द जिंदगी उलझा देते हैं। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपनी बात साफ नहीं कहते। हम सोचते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। हम चुप रहते हैं, बात टालते हैं और मन ही मन गुस्सा जमा करते रहते हैं। लेकिन जो बात समय पर नहीं कही जाती वो कभी खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जहर बन जाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जब इंसान अपनी बात साफ नहीं रखता तो वो खुद के साथ बेईमानी करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या गलत है, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे यही दबा हुआ गुस्सा रिश्तों में दरार डाल देता है और इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। अपनी बात साफ रखने का मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करें या दूसरों को नीचा दिखाएं। इसका मतलब है कि आप शांति से, सम्मान के साथ, लेकिन स्पष्ट तरीके से अपनी सीमाएं तय करें। जब आप ये नहीं करते तब लोग अनजाने में आपको चोट पहुंचाते रहते हैं और फिर आप कहते हैं कि लोग बुरे हैं, जबकि असल में आपने खुद को साफ नहीं रखा। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर बात पर हाँ कह देते हैं, जबकि अंदर से नहीं कहना चाहते हैं। वे दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी बात साफ कहना सीख लेते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी में हल्कापन आने लगता है, क्योंकि तब आप दिखावा नहीं कर रहे होते, आप सच में जी रहे होते हैं। आज अगर आपके मन में कोई बात दबी हुई है, कोई शिकायत है, कोई सीमा टूटी हुई है, तो उसे शब्दों में लाइए। डर लगेगा, लेकिन वही डर आपको मजबूत बनाएगा, क्योंकि साफ शब्द रिश्तों को बिगाड़ते नहीं, अधूरे शब्द रिश्तों को खत्म करते हैं। चैप्टर 11, मुश्किलों से भागो मत, वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं।
दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें किसी को पूछकर नहीं आती, वो अचानक सामने खड़ी हो जाती हैं और इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो या तो भागे या सामना करे। ज्यादातर लोग भागना चुनते हैं। वे दर्द से, जिम्मेदारी से और सच्चाई से दूर भागते रहते हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जो इंसान मुश्किलों से भागता है वो डर को और बड़ा बना देता है। मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि आपको तोड़ दें, वे आती हैं ताकि आपको मजबूत बना सकें। लेकिन जब इंसान हर बार उनसे बचने की कोशिश करता है तो वो कभी ये जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर कितनी ताकत है। डर से भागने की आदत इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देती है और एक समय ऐसा आता है जब छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगने लगती है। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, दिल तेज धड़कता है, मन भागने को कहता है। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रह जाते हैं तो कुछ देर बाद आपको महसूस होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आप सोच रहे थे, और यही एहसास आपके आत्मविश्वास की नींव बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन जिंदगी आसान हो जाएगी तब वे सही काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। आसान होने का इंतजार करना अपने जीवन को टालना है। जो इंसान आज की कठिनाई को स्वीकार कर लेता है वही कल की चुनौती के लिए तैयार होता है। मुश्किलों से भागने की बजाय अगर आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके निपटाएं तो जिंदगी संभलने लगती है। आप हीरो नहीं बनते, लेकिन आप मजबूत इंसान बनते हैं, और मजबूत इंसान ही लंबे समय तक टिकता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है जिससे आप बचते आ रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाइए। पूरी लड़ाई एक साथ मत लड़िए, बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि जिस दिन आपने डर की आंखों में आंख डालकर खड़ा होना सीख लिया, उस दिन से जिंदगी आपको डराना बंद कर देगी। आज आपने सीखा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, पैसे को समझना और उसे कंट्रोल करना ही असली जीत है। टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें यही सिखाती है कि डर से नहीं, नॉलेज से खेलो। जल्दी अमीर बनने की नहीं, लंबे समय तक टिके रहने की सोचो। याद रखिए, पैसा एक टूल है, मंजिल नहीं, और जब आप इस टूल का सही इस्तेमाल सीख लेते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, पैसे को मास्टर करो, पैसा आपको मास्टर न करे।